हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, डेटा स्ट्रक्चर की लेक्चर सीरीज़ में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एल्गोरिदम के बारे में। हमने देखा था कि एल्गोरिदम क्या होता है, उसका एक एग्जांपल भी देखा था हमने, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप कुछ स्टेटमेंट्स लिखी थी, एल्गोरिदम को लिखा था। ऑलराइट, साथ ही साथ हमने देखा था कि गुड एल्गोरिदम क्या होता है, उसके फीचर्स या प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। आज के इस लेक्चर में एल्गोरिदम की कंटिन्यूएशन में ही हम देखेंगे कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम क्या है, ओके, एंड व्हाई वी हैव टू डू द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। बट वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम क्या है। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम मीन्स टू मेजर performance of an algorithm in terms of time and space। ओके, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है बच्चे तो आपको याद होगा कि मैंने एल्गोरिदम की प्रॉपर्टीज़ में एक लास्ट पॉइंट बताया था कि जो भी आप एल्गोरिदम लिखते हो, ठीक है, दैट शुड टेक लेस टाइम एंड लेस मेमोरी। ओके, कम से कम एग्जीक्यूशन टाइम होना चाहिए आपके एल्गोरिदम का, फाइन, और कम से कम मेमोरी स्पेस को ऑक्यूपाई करे आपने जो भी एल्गोरिदम लिखा है, फाइन। तो उसी बेसिस पे, टाइम और स्पेस के बेसिस पे, जब हम किसी एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं उसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। अंडरस्टूड? अगर बच्चे मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से बताऊं, आपने भी एक एल्गोरिदम लिखा और साथ ही साथ आपके एक फ्रेंड ने भी एल्गोरिदम लिखा, फाइन, और दोनों ही एल्गोरिदम गुड एल्गोरिदम की प्रॉपर्टीज़ को भी फॉलो करते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। बट हमें दोनों ही एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने से पहले या फिर बाद में भी हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि जो एल्गोरिदम है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। फाइन, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है बच्चे कि जो आपका एल्गोरिदम है वो कितना एग्जीक्यूशन टाइम ले रहा है और साथ ही साथ कितनी मेमोरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, हमारा गोल क्या होना चाहिए कि हम ऐसा एल्गोरिदम डेवलप करें जो टाइम भी कम से कम ले और स्पेस भी कम से कम ले मेमोरी में। फाइन, अब आप कहोगे मैम हम ये कैसे करेंगे एनालाइज, हमने एल्गोरिदम तो लिख दिया, ठीक है, फिर हम ये कैसे एनालाइज करेंगे कि हमारा एल्गोरिदम कितना स्पेस लेता है, कितना टाइम लेता है, वो भी हम सीखेंगे बच्चे। देखो, दो वेज हैं आपके एल्गोरिदम को एनालाइज करने के लिए। देयर आर टू वेज, वन इज दी अप्रायरी और अपोस्टियरी। अब इसको बच्चे आपने अप्रायरी नहीं बोलना है, मैंने जानबूझ के गलत बोला है। यहाँ पे दोनों केसेस में जनरली ए साइलेंट होता है, फाइन, इट इज प्रायरी एनालिसिस एंड पोस्टियरी एनालिसिस। अंडरस्टूड? अब ये होता क्या है, अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, अप्रायरी कहाँ से आया ये वर्ड प्रायर। प्रायर का मतलब क्या होता है आपका, पहले, फाइन। जब आपने एल्गोरिदम लिख दिया, उसको कोड करने से पहले ही, रन करने से पहले आपने उसको एनालाइज करना है, उसको बोलते हैं अप्रायरी एनालिसिस। पोस्टियरी एनालिसिस क्या होता है? पोस्टियरी एनालिसिस होता है कि आपने एल्गोरिदम लिख दिया, फिर उसको किसी लैंग्वेज में कोड किया, कोड करने के बाद आपने उसको अलग अलग मशीन्स पे रन किया और फिर उसके एग्जीक्यूशन टाइम को या फिर स्पेस को एनालाइज करा, ठीक है, उसको बोलते हैं पोस्टियरी एनालिसिस। समझ में आई बच्चे बात? ठीक है, तो ये दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे ताकि आपको पता चले कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। अप्रायरी एनालिसिस, या फिर आप बोल सकते हो बेटर वे में प्रायरी एनालिसिस। इट मीन्स टू एनालाइज परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिदम बिफोर, दिस इज द इम्पॉर्टेंट वर्ड, बिफोर एक्चुअल एग्जीक्यूशन और बिफोर राइटिंग कोड। फाइन, कि आपने अभी सिर्फ एल्गोरिदम लिखा है और उस एल्गोरिदम के बेसिस पे ही आपने एनालाइज कर लिया कि आपके एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, आपने अपने एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को मेज़र कर लिया कि आपका एल्गोरिदम कितना टाइम लेगा और कितनी मेमोरी स्पेस कंज्यूम करेगा। ओके, so this type of analysis is independent of machine,
फाइन। इस टाइप के एल्गोरिदम जो होते हैं या फिर एनालिसिस होता है एल्गोरिदम का, वो किसी भी मशीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। फाइन, इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन है, क्योंकि आपने एक सिंपल एल्गोरिदम लिखा और उस एल्गोरिदम को देख के स्टेप्स के बेसिस पे ही आपने कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज कर लिया। फाइन, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, दिस एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, ये जो एनालिसिस होता है आपका प्रायरी एनालिसिस, ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, नंबर ऑफ स्टेप्स। ओके, जैसे कि हमने स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम किया था ना लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद होगा, ये देखो इसमें हमने स्टेप्स लिखे थे। फाइन, तो हो सकता है कोई स्टूडेंट यही स्टेप्स को 10 स्टेप्स में लिखे, आप 7 स्टेप्स में लिख दो, एक और कोई और स्टूडेंट हो वो 5 स्टेप्स में ही स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स करवा दे विदाउट टेम्परेरी वेरिएबल, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो स्टेप्स के बेसिस पे ही कि हमने कितने स्टेप्स लिखे हैं, कितने स्टेप्स को यूज़ करा है एल्गोरिदम को डेवलप करने के लिए, उसके बेस पे ही हम एनालाइज कर लेंगे परफॉर्मेंस को एल्गोरिदम की, उसको बोलते हैं प्रायरी एनालिसिस। सेकंड, इनपुट साइज। फाइन, आप कितने साइज के इनपुट प्रोवाइड करवा रहे हो अपने एल्गोरिदम को, उसके बेस पे भी आप एनालाइज कर सकते हो। एंड थर्ड इज कि आप करते कैसे हो ये, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस से। ठीक है, एसिम्पटोट्स होते हैं ना आपके मैथ्स में, उसके बेसिस पे ये एनालिसिस किया जाता है बच्चे एल्गोरिदम्स का, प्रायरी एनालिसिस। फाइन, नहीं समझ में आया, अभी जब हम कंपैरिजन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आपने ये एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है या लर्न करनी है, प्रायरी एनालिसिस का मतलब होता है कि जब आपने एल्गोरिदम लिखा, आपने उसी टाइम उस एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को मेज़र कर लेना है। ठीक है, आपने इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना कि हम एल्गोरिदम के बाद कोडिंग करेंगे, फिर उसको मशीन पे रन करेंगे, अलग अलग लैपटॉप पे, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, फिर उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड को हम मेज़र करेंगे। ओके, हमने ये नहीं करना, पहले ही हमने एनालाइज कर लेना है। फाइन। दूसरा तरीका होता है बच्चे एनालाइज करने का एल्गोरिदम को, पोस्टियरी एनालिसिस। पोस्टियरी एनालिसिस क्या होता है, इट मीन्स टू एनालाइज एन एल्गोरिदम और टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिदम आफ्टर एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ कोड ऑन मशीन। ठीक है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट वर्ड, आफ्टर। ओके, मतलब कि पोस्टियरी एनालिसिस कब कर रहे हो आप, आपने एल्गोरिदम लिखा, कोडिंग करी, कोडिंग करने के बाद आपने डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स पे, ठीक है, आपने अपना एल्गोरिदम जो है, कोड जो है रन करके देखा, फिर उसका आपने मेमोरी कैलकुलेट करी, कितनी मेमोरी वो कंज्यूम कर रहा है, साथ में आपने कैलकुलेट किया एग्जीक्यूशन टाइम, फिर कहीं जाके आप बता पा रहे हो कि आपके एल्गोरिदम की लाइक परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है ना, कितना लंबा प्रोसेस है। ओके, एल्गोरिदम लिखने से लेके एग्जीक्यूशन स्पीड तक, इट विल टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम टू मेजर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम आफ्टर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन। ओके, सो ये जो एनालिसिस होता है आपका पोस्टियरी एनालिसिस, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये डिपेंड होता है बच्चे आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, कि आपने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करी है। जैसे सी है, अगर आप सी में लिखते हो प्रोग्राम, वो हो सकता है जल्दी रन हो जाए क्योंकि कंपाइल्ड होता है आपका सी का प्रोग्राम। पाइथन में लिखते हो सकता है वहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम आपका ज़्यादा आए सेम प्रोग्राम का। क्यों? क्योंकि जो पाइथन है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन आप उसको रन करते हो, तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने एल्गोरिदम को कोड किया है। फाइन, फिर मशीन की स्पीड क्या है। ओके, अगर आपका लैपटॉप बहुत पुराना है और उस पर आप रन कर रहे हो, और जो नए लैपटॉप हैं, फाइन, उसमें रैम ज़्यादा है तो स्पीड भी अच्छी होगी। ठीक है, कंपाइलर कौन सा यूज़ कर रहे हो, फिर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप रन कर रहे हो अपना प्रोग्राम, विंडोज़ पे कर रहे हो, मैक ओएस पे कर रहे हो, यूनिक्स पे आप रन कर रहे हो या लिनक्स पे कर रहे हो, वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपके एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस क्या होगी। फाइन, तो अब आप खुद सोच के बता सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेटर वे है एल्गोरिदम को एनालाइज करने का।
प्रायरी या फिर पोस्टियरी, ठीक है। ये अभी हम डिसाइड करेंगे कंपैरिजन पढ़ने के बाद। फाइन, तो एक कंपैरिजन देख लेते हैं दोनों के बीच में। तो प्रायरी में क्या होता है, इसमें हम जो एनालिसिस है परफॉर्मेंस का वो हम करते हैं बिफोर एग्जीक्यूशन। फाइन, बस हमने एल्गोरिदम लिखा, उसके स्टेप्स देखे, इनपुट साइज देखा, हमने एक इक्वेशन बनाई, ओके, और उसके बेसिस पे हमने अपने एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को जज कर लिया। देन हमारे पास सेकंड है पोस्टियरी। पोस्टियरी में क्या है, एनालिसिस आफ्टर एग्जीक्यूशन। फाइन, कि हमने क्या किया, पहले एल्गोरिदम बनाया, कोडिंग करी, ठीक है, अभी जो मैंने बताया पूरा प्रोसेस आपने किया अपने एल्गोरिदम को मशीन पे एग्जीक्यूट करने का, और फिर नोट करने का कि क्या एग्जीक्यूशन स्पीड है, ओके, तो वो होता है आपका पोस्टियरी। अप्रायरी में नो कोड इज़ रिक्वायर्ड, आपको कोई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप तो सिंपल एल्गोरिदम लिख के उसको एनालाइज कर सकते हो। बट पोस्टियरी में कोड इज़ रिक्वायर्ड, यू हैव टू कोड योर एल्गोरिदम टू गेट द परफॉर्मेंस ऑफ योर एल्गोरिदम। थर्ड इज प्रायरी इज मशीन इंडिपेंडेंट। फाइन, क्योंकि आपको इसको एग्जीक्यूट तो करना नहीं है, एल्गोरिदम को ना कोड करना है ना उसको किसी मशीन पे रन करना है, तो ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है आपका अप्रायरी एनालिसिस। जो पोस्टियरी एनालिसिस है वो मशीन, सॉरी यहाँ पे आएगा बच्चे डिपेंडेंट, दैट इज मशीन डिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि आपको इसमें कोड करना पड़ता है और उस कोड को रन भी करना पड़ता है मशीन पे, ठीक है। देन प्रायरी एनालिसिस जो होता है वो आपका थ्योरेटिकल एनालिसिस है। थ्योरेटिकल क्यों, क्योंकि आप रन नहीं करके देख रहे अपने एल्गोरिदम को, ओके, जो आपने स्टेप्स लिखे हैं अपने एल्गोरिदम के उनको आप मेज़र कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स या फिर इनपुट साइज। पोस्टियरी में क्या है, इट इज़ अ प्रैक्टिकल एनालिसिस, आप प्रैक्टिकली करके देखते हो डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स पे, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पे, हार्डवेयर पे। फाइन, तो ये आपका प्रैक्टिकल एनालिसिस है पोस्टियरी। एंड फिफ्थ इज बेस्ड ऑन स्टेप्स और इनपुट साइज। फाइन, एंड पोस्टियरी इज बेस्ड ऑन एक्चुअल एग्जीक्यूशन। ओके, समझ में आया। तो देखो, अब जब मैंने आपको ये कंपैरिजन बता दिया है तो आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा बेटर वे है एनालाइज करने का एल्गोरिदम को, प्रायरी बेटर वे है या पोस्टियरी, ठीक है, सोचो कौन सा बेटर वे होगा। चलिए मैं बताती हूँ आपको। प्रायरी एनालिसिस इज़ अ बेटर वे और द रिकमेंडेड वे, और यूज़ भी यही किया जाता है, ओके, प्रायरी। क्यों, क्योंकि देखो इसमें बच्चे ना तो आपको कोई कोडिंग करनी है, ठीक है, ना ही उस कोड को कहीं रन करके देखना है, आप एल्गोरिदम के बेस पे ही थ्योरेटिकली ये कैलकुलेट कर लेते हो कि आपके एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस क्या होएगी, कितना टाइम जो है आपका एल्गोरिदम को रन करने में लगेगा, ठीक है ना। तो आपका टाइम भी तो बचा, जो आप अपना टाइम लगाते कोड करने में, फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स पे रन करने में, ठीक है, पोस्टियरी के केस में। फिर एग्जीक्यूशन स्पीड को आप नोट करते, कैसे नोट करते, स्टॉप वॉच लेके बैठे रहोगे कि भाई इतने टाइम में इस मशीन पे मेरा जो एल्गोरिदम है या मेरा कोड है इतने टाइम में रन हो रहा है। वो डिफ़िकल्ट टास्क है और टाइम कंज्यूमिंग भी है और रिसोर्स कंज्यूमिंग भी है, ठीक है ना। तो बेटर तरीका क्या है, प्रायरी एनालिसिस। ओके, हमने एक रफ आइडिया ले लेना होता है कि जो हमारा एल्गोरिदम है वो कितना टाइम कंज्यूम करेगा और साथ ही साथ कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा कि प्रायरी एनालिसिस और पोस्टियरी एनालिसिस क्या होता है और हम यूज़ क्या करते हैं एल्गोरिदम को एनालाइज करते हुए, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक ज़रूर करना एंड कीप लर्निंग विद डिजिटल CS गुरु।